आज पॉलिटिक का एक टॉपिक देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप लोगों को पता है ना कि जब भी जैसे संबंध, जैसे एक बिल याद रखिए, CAA, इसका अगर हिंदी देखते हैं तो नागरिकता संशोधन कानून, इंग्लिश में कहेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मतलब अगर हमको कोई कानून बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसको लिखने का प्रक्रिया होता होगा। जैसे आप कानून बनाइएगा तो मुंह से बोल के नहीं ना, हाँ नहीं ना, सबसे पहले क्या कीजिएगा? कागजी कार्रवाई कीजिएगा, तो उसको बनाने का काम होता होगा, है ना। उसके बाद हम लोग संसद की पटल पे रखते होंगे, उसके बाद वो क्या होता होगा? पास होता होगा। तो सपोज कीजिए कोई बिल है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा काम करेंगे? बनाने का या फिर लिखने का? बनाने का या फिर लिखने का। तो बिल को बनाने का काम कौन करता है? बिल को बनाने का काम और इसको लागू करने का काम। और ये दोनों, जैसे ये बिल बना दिया, ये लागू कर दिया। जब ये कानून, कोई भी कानून अगर लागू हो जाता है, तो अगर उस कानून को हम तोड़ेंगे तो हमको सजा देने का काम कौन करेगा? तो विधायिका क्या काम करेगा? कानून को विधेयक बनाएगा, बिल को बनाएगा। जब बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से तो उसको कहते हैं एक्ट। पहले समझिए, बिल को बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक, है ना। तो जब लिखा हुआ रहेगा ना तो किस रूप में रहता है? विधेयक के रूप में। और जब इस बिल को हम लोग कहाँ लेके जाएं? पार्लियामेंट में, मतलब संसद में। कहाँ? संसद में। और संसद का भी 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जब ये तीनों इस पे फाइनली राष्ट्रपति साइन वाइन कर दें तो यही बिल किस चीज रूप में, किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? एक्ट के रूप में, कानून के रूप में। तो जब लिखा हुआ रहे तो क्या होगा? विधेयक। और जब ये संसद से पास हो जाए तो कार्यपालिका। अरे भाई, कौन सा नशा करके आए हो तुम लोग? सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगर लिखा हुआ रहे तो क्या? विधेयक। और जब संसद से पास हो जाए तो एक्ट, कानून। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो कह रहा है कार्यपालिका। तो इतना समझ में आया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या क्या काम करेगा। तो विधायिका का काम क्या है? कानून, उसको लागू करने का काम। और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो सजा देने का काम न्यायपालिका। अच्छा, आप बता सकते हैं, यहीं से एक और टर्म उठता है कि भारत में कितने ऐसे स्टेट हैं टोटल के? अभी कितना राज्य है? और केंद्र शासित प्रदेश? 8 से पहले कितना था? 9। 9 से पहले कितना था? सबसे पहले याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश 7 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हो गया। इसको समझना चाहते हैं तो एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक पे हंसना नहीं, हमको हम वैसे ही याद किए। मतलब ट्रिक में क्या याद रखेंगे? चलो दिल दे दो आप, लोग जल जाएंगे। हंसना नहीं। ट्रिक क्या है बताइए तो? चलो दिल दे दो आप, लोग जल जाएंगे। और इसी ट्रिक से हम पूरा याद कर लेंगे, 7 वाला भी, 9 वाला भी, 8 वाला भी। देखिए 7 से 9 कब हो गया? 2019 में हम लोग क्या किए ना कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 था, है ना। 2019 में, अगर और डीपली याद रखना चाहते हैं तो डेट याद रखिए, 5 अगस्त 2019। हम लोग क्या किए? तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ जम्मू, लद्दाख और जम्मू, लद्दाख और जम्मू। तो 7 से बढ़ के कितना हो गया? 9। और फिर कौन सा घटना हुआ? तो 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को ही हम लोग क्या किए? तो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिला के एक कर दिए, दोनों को मिला करके एक कर दिए। तो 7 से कितना हो गया था? 9। और यहाँ 2 को मिला के एक कर दिए, तो फिर अब कितना हो जाएगा? 8। पर डीपली में इसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एसएससी सब का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए चा से क्या हो जाएगा बताइए तो? कोई गेस कर सकते हैं? हाँ बताइए। चंडीगढ़। चा से? लो से? नहीं, हम लक्षद्वीप लिखे। दिल से? दे से? दमन द्वीप। दो से? दादर नागर हवेली। आ से क्या हो जाएगा?
अंडमान निकोबार, पास से ये इसको स्किप कीजिए, इसको भी स्किप कीजिएगा। स्किप का मतलब समझ रहे हैं ना, शांत रखिएगा। जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर और ला से हो जाएगा लद्दाख। जोड़िए तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले समझिए सात वाला कि सात कौन कौन था। तो सात में आ जाएगा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली। लेकिन 2019 में हम क्या कर रहे हैं, दो केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दे रहे हैं। कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और, तो केंद्र शासित प्रदेश का संख्या अब कितना हो गया, 9। और फिर से 26 जनवरी 2020 को हम क्या किए, तो हम दमन द्वीप मतलब ये वाला कहाँ गया, ये वाला, और दादर नगर हवेली दोनों को क्या किए हैं, मर्ज कर दिए हैं, मतलब मिला दिए हैं। और इन दोनों की राजधानी को कहाँ रखा गया है, दमन में। तो दमन प्लस द्वीप दोनों को मिलाएं और इसकी राजधानी कहाँ रखा गया है, दमन। तो क्या ये समझ में आया कि 7 9 8 का फंडा क्या रहेगा। तो प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में कितना है, तो जोर से बोलो सबको, प्रेजेंट में कितना है। पहले कितना था, पहले 7, प्रेजेंट में 8, बीच में कितना, मतलब पूछा जाए सीरियली ढंग से कि प्रेजेंट में कितना, तो 8। 8 से ठीक पहले, 9 से ठीक पहले, सबसे पहले, उसके बाद अभी, इससे पहले, इससे पहले, याद रहेगा। चलिए ट्रिक जल्दी छापी, तो 20 सेकंड मौका दे रहे हैं, जल्दी से एकदम। यूसीसी जहाँ लिखी हो ना उसको छोड़ दो, कम से कम एक पेज छोड़ दो। हाँ हाँ, वो एक पेज छोड़ दो। ये लिख लें कि ट्रिक है ना, तो कोई भी पढ़ती कॉपी आता कहती कि चलो दिल दो दो आप लोग जल जाएंगे, तो कहेंगे मार्ट साहब कहाँ पढ़ा रहे हैं। लिख दो कि ट्रिक है वो। और इसी ट्रिक का यूज किसमें करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश को याद करने में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, यूटी। अच्छा, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, सॉरी जीडी का बोल रहे, शायद जीडी का भी आने वाला है ना, एमटीएस का भी आने वाला है ना एग्जाम। कौन कौन फॉर्म भरे हैं यहाँ से, एसएससी एमटीएस का कोई फॉर्म डाले हैं, कोई नहीं। बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है ना, फॉर्म डाले हैं उसका। हम्म, फॉर्म मतलब हाँ डेट बढ़ा दिया है, बट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अलकनंदा नदी पर कौन सा धाम स्थित है, हम्म, और मंदाकिनी नदी पर, भारत में कितने तरीके का अपवाह तंत्र काम करता है। ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी का, यहाँ से आपके एग्जाम्स में आपके 1 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भारत के अपवाह तंत्र से। चलिए हो गया, छाप लिए। अच्छा, कितने ऐसे स्टेट हैं जो विधानसभा रखे हुए हैं। विधानसभा हर एक राज्य में होता है, यहाँ तक कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी है, दिल्ली और पुडुचेरी। तुम बता रही हो विधान परिषद को लेकर के, कौन सा आर्टिकल है विधान परिषद, अनुच्छेद 169, शायद देख लेना।
हो गया। अच्छा, कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है? कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना हो गया। चलिए, हम लोग देख रहे थे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए, सबसे पहले हमको यही बताइए कि बिल को बनाने का काम कौन किया है? देखा, ब से होगा बिल और ब से होगा विधायिका, तो कभी नहीं भूलिएगा। जहाँ पे बी आ जाए, मतलब फर्स्ट लेटर बी आ जाए, मतलब विधायिका और बिल, तो वही उसको सेम सेम जोड़ देंगे। तो बिल को बनाने का काम कौन? विधायिका। लागू करने का काम, और उसको कोई तोड़ दे तो सजा दिलाने का काम न्यायपालिका। यहाँ से आप देखिएगा विधायिका से संबंधित, अगर हम फिर पॉलिटिका को मतलब आर्टिकल उर्टिकल जोड़ के बता सकते हैं ना। चलिए, आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले तो इसी को समझिए कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप हमको बताइए कि विधायिका लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा? और कार्यपालिका? जैसे न्यायपालिका तो मान लो कि पृथक्करण है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 पढ़िएगा, तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को पृथक्करण रखने का बात कहा गया है। तो आर्टिकल 50 के माध्यम से तो हम न्यायपालिका को पृथक्करण कर दिए, मतलब अलग कर दिए। तो विधायिका, कार्यपालिका को आप लोकसभा में रखिएगा या राज्यसभा में? दोनों में। देखिए, समझिए कैसे। देखिए, जो बिल होता है, बिल को बनाने का काम, मतलब सपोज कीजिए कि हम जैसे एक बिल बना रहे हैं, बजट। बजट भी क्या एक तरीके का बिल ही है ना, जिसको हम लोग पेश करते हैं आर्टिकल 110 के सहायता से। आर्टिकल 110 क्या कहता है? मनी बिल, धन विधेयक, है ना। तो बजट को हम लोग आपको पता है ना कि बजट का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 ये केंद्र से संबंधित है, मतलब सेंट्रल बजट जो मोदी सरकार लेके आएगा। लेकिन आर्टिकल जो 202 है वो राज्य के बजट से संबंधित है। किसके बजट से संबंधित? तो आर्टिकल 112 मतलब जो है केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करता है, और आर्टिकल 202 राज्य के बजट को प्रस्तुत करता है। आपको पता होना चाहिए कि बजट शब्द जो है ना, हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जगह पे किस चीज का उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय, ठीक है ना? वित्तीय ठीक लिखा हुआ है ना? वार्षिक वित्तीय विवरण। आप देखिएगा ना, शायद हम कहीं बैंक में पढ़ रहे थे कि का प्रयोग किया गया है, ABCDE। तो जहां पे आपको वार्षिक वित्तीय विवरण दिखे ना, उसी को आप क्या कहिएगा? टिक लगाइएगा। लेकिन हम लोग बजट क्यों बोलते हैं? बजट क्यों बोलते हैं? तो आप देखिएगा, इसकी शुरुआत सबसे पहले आप देखिएगा ना, तो 1860 में होता है ब्रिटेन में। पहले तो भारत औपनिवेशिक था ना, जैसे यहाँ पे ब्रिटेन वाले लोग कब्जा किए हुए थे। तो भारत के लिए भी क्या होता था ना, तो बजट प्रस्तुत होता था। भारत में नहीं, कहाँ? ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन की संसद में भारत के लिए क्या हो रहा है? बजट प्रस्तुत हो रहा है। सबसे पहली बार जो प्रस्तुत किया गया बजट, वो चमड़े के थैला में प्रस्तुत किया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोगेट। और इसी बोगेट को बोलते बोलते क्या कहा गया? बजट। क्या कहा गया है? बजट। हालांकि जब आप बजट पढ़िएगा ना, उसमें चले जाइएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी बिल बनाया गया है, बिल पे बात हो रहा है ना, जैसे एक बिल बनाया गया है बजट। बस इतना टॉपिक याद रखिएगा कि 112 कौन सा बजट से संबंधित है? केंद्र से। किसके बजट से संबंधित है? और 202 केंद्र से संबंधित कौन सा बजट? जो नहीं बोल रहा मुझसे खड़ा करवा के बुलवाएंगे। केंद्र से संबंधित कौन सा बजट? राज्य से? केंद्र से? राज्य से? तो बजट भी क्या, अच्छा यहाँ से एक पॉइंट और याद कीजिए,
कि बजट को हमेशा हम लोग मनी बिल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन सा बिल के रूप में? हिंदी में कहेंगे धन विधेयक। कौन सा विधेयक? विधेयक में बड़ी प्रकार का होता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, सरकारी विधेयक, जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर आपको हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिखाए होंगे तो शायद चैप्टर नंबर 4 या 5 में सरकारी बजट आता है, तो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक हो जाता है। तो इसको हम लोग किस बिल के रूप में प्रस्तुत करेंगे? धन विधेयक के रूप में। साधारण विधेयक के रूप में नहीं, वित्त विधेयक के रूप में नहीं, सरकारी के रूप में नहीं, गैर सरकारी के रूप में नहीं, किस रूप में? एक और विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। याद रखिएगा, बिल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। बिल कितने प्रकार का? ऐसे मुख्यतः लोग 4 ही बताते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग 6 याद रखेंगे। सबसे पहला धन विधेयक। कौन सा विधेयक? जिसके संविधान के आर्टिकल 110 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 में कौन सा विधेयक का वर्णन? दूसरा विधेयक है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। तीसरा विधेयक है वित्त विधेयक, आर्टिकल 117 में वर्णन है। चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, ये आर्टिकल 368 में वर्णन है। एक देख लीजिए, पांचवा सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। ये भी टॉपिक पढ़ने में ना कम से कम 2-3 क्लास चला ही जाता है विधेयक पढ़ने में। जब पूरा बढ़िया से पढ़ने लगिएगा आर्टिकल 110, 117, 368 है सबको, तो कम से कम 2-3 क्लास चला ही जाता है। लेकिन इतना कम से कम याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है सब, कि विधेयक मतलब बिल कितने प्रकार से बनाया जाता है? 6 प्रकार से। सबसे पहला विधेयक, उसके बाद और जहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे संविधान में चर्चा नहीं है। इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं चर्चा है, लेकिन डायरेक्टली रूप से कोई आर्टिकल इसके लिए नहीं है। तो आर्टिकल 110 में कौन सा विधेयक? 117, 368 संविधान संशोधन विधेयक। ज़्यादा बवाल इस पे होता है 368 पे, क्योंकि हम लोग इसमें आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? संविधान संशोधन विधेयक। मतलब जब हम अपने संविधान है, मतलब ये संविधान का किताब है, इसमें कोई संशोधन करना हो तब कौन सा विधेयक लेके आते हैं? कौन सा विधेयक? और जब पैसा से संबंधित हो तो 2 तरीके का विधेयक आएगा, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक। एक धन विधेयक और दूसरा, दोनों में बस बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसको सबसे पहले डिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर, कि हाँ भाई ये धन विधेयक है कि नहीं। कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त हैं, अगर वो शर्त को आप फॉलो कर दीजिएगा, मतलब पूरा कर दीजिएगा, तो वो बिल किस रूप में आता है? कोई एनर्जी नहीं है आज, लगता है सब दिवाली मना रहे हैं क्या यहाँ पे बैठ के? अगर फिर से समझिए, फिर से आइए, फिर से शुरू करते हैं। 110 में कौन सा विधेयक? 117 में, 368 में, उसके बाद साधारण विधेयक, उसके बाद सबसे पहले ये सरकारी गैर सरकारी, हल्का हल्का वाला सबसे पहले याद करवाते हैं। जब कोई मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए, मंत्री मतलब समझ रहे हैं ना, मिनिस्टर के द्वारा जब कोई प्रस्तुत किया जाए तो कौन सा विधेयक? जब कोई नॉर्मल एमपी के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, एमपी के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो धन और वित्त में थोड़ा डिफरेंस समझिए। ये दोनों का संबंध किससे होगा? दोनों का संबंध किससे होगा? पैसा से। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसको सबसे पहले डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। मतलब इसको मतलब जब संसद में लाना होता है ना तो कुछ प्रोसेस होता है। जैसे सपोज हम लोग बजट को बात किए कि बजट कौन सा बिल के रूप में आता है? धन विधेयक के रूप में। तो सबसे पहले जब बजट आया होगा, तो सबसे पहले जब बजट बनाया गया होगा, बजट बनाने का काम किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास। बजट बनाने का काम किसके पास है? वित्त मंत्रालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन सा मिनिस्ट्री? अभी वित्त मंत्री कौन है? हाँ, उसको हम ताई जी बोलते हैं, समझ गए ना? तो वित्त मंत्री कौन है? ताई जी मतलब तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो कौन सा विभाग सबसे पहले बजट बनाया होगा? वित्त मंत्रालय। मतलब सब उनके देख रेख में बनाया गया होगा। तो बजट बनाने का काम कौन सा मंत्रालय कर रहा है? वित्त मंत्रालय। तो क्या वित्त मंत्रालय और निर्मला सीतारमण
उस समय विधायिका का भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं, विधायिका का भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं। जब यही वित्त मंत्री संसद में क्या करते हैं तो इसको पेश करते होंगे संसद में, तो यही विधायिका का रोल वो किस रूप में निभाते हैं, कार्यपालिका के रूप में। किस रूप में, कार्यपालिका के रूप में। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। सबसे पहले बजट को क्या किया जा रहा है, बनवाया जा रहा है। उस समय उनकी भूमिका क्या है, विधायिका का। लेकिन जब उसको लागू करने के लिए संसद के पटल पर चर्चा परामर्श जो भी होता होगा, उस समय उनकी भूमिका संसद में क्या है, कार्यपालिका की। और इसको हम लोग पारित किस रूप में कर रहे हैं, मनी बिल के रूप में, धन विधेयक के रूप में। तो इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई भी बिल धन विधेयक से संबंधित हो, धन विधेयक से संबंधित हो, तो सिर्फ हमको बोलने से या फिर मतलब मेरे बोलने से कहने का अर्थ है कि सिर्फ वित्त मंत्रालय या फिर निर्मला सीतारमण मतलब जो ताई जी हैं, उनको बोलने से डिसाइड ही नहीं हो सकता है कि यह बिल जो है वो धन विधेयक है। जैसे आप देखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड एक पॉलिटी का ही एक टर्म है। उसमें क्या होता है ना कि विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड एक बिल लाया गया और उसको धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन उसमें कहीं पैसा कौड़ी से संबंधित बात नहीं था, और वो मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि हाँ भाई, जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आए वो आप धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए, और साथ ही साथ धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आप इलेक्टोरल बॉन्ड को अध्यादेश के रूप में आए। अध्यादेश क्या होता है, आर्टिकल 123 जानते हैं, आर्टिकल 123 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस क्या राष्ट्रपति जारी करते हैं। राष्ट्रपति जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। किस मतलब किसके सहयोग से, मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल होगा प्रधानमंत्री का, उसके सहयोग से। तो आर्टिकल 123 क्या है, ऑर्डिनेंस, हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही हो। एकदम सिंपल सा फंडा है आर्टिकल 123 को याद रखने के लिए, कभी नहीं भूलिएगा, एकदम मार्क बंद करके याद कीजिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हो, चल नहीं रहा हो, और उस स्थिति में ऐसा कोई बिल हो जो भारत की जनता के लिए लाना जरूरी हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हम अपना वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। जब लोकसभा राज्यसभा भंग हो मतलब नहीं चल रहा हो, और उसी समय ऐसा कोई बिल हो जो भारत की जनता के लिए लाना जरूरी हो, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं और इसको एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और उसको पास कर देते हैं। लेकिन सिर्फ ये टर्म नहीं है कि हाँ भाई उसको पास कर दिया वो लागू हो गया। जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, सपोज कर लीजिए कि आज डेट कितना है,